नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। परसवाड़ा विधायक के क्षेत्र में स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करके जा रहे हैं स्कूल। छोटीबाग नदी से बहेला थाना पुलिस ने बरामद किया मानव कंकाल। और पुलिस की पहल, नक्सल प्रभावित गांव के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मधु भगत के कार्यकाल में क्षेत्र के कई वन ग्राम आज भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं और वहां पर रहने वाले आदिवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, स्कूली बच्चों को पढ़ने में लिए दूसरे गांव नदी पार करके जाना पड़ रहा है। इसी तरह का मामला टिकरिया गांव का सामने आया है, जहां से स्कूली बच्चे दूसरे गांव दुरेंदा में संचालित होने वाले स्कूल में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। जो सभी बच्चों को नहरा नदी के खराड़ी घाट से गुजर कर जाना पड़ता है, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली नदी के बहते हुए पानी में से स्कूल जाने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ती है, जिससे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि बच्चे पढ़ाई के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने से भी नहीं डरते। इतना ही नहीं, स्कूल जाते समय बच्चों की ड्रेस भीग न जाए, किताब गीली न हो जाए, इसके लिए बच्चे पहले यूनिफॉर्म उतारकर बैग में रख देते हैं, बैग को नदी के किनारे छोड़ देते हैं और फिर कंधे पर साइकिल उठाकर गहरे पानी में से नदी पार करते हैं। इसके बाद दोबारा लौटकर बैग और किताबें लेकर दूसरी बार नदी पार करते हैं। जब पानी ज़्यादा रहता तो फिर स्कूल जाते हो कि नहीं जाते? फिर नहरा खराड़ी घाट को फिर पार कर लेते हो कि नहीं कर पाते? नहीं। फिर घर पे ही रहते, फिर उस दिन स्कूल आते हो कि नहीं आते? नहीं आते। और जब पानी यानी बरसात भर स्कूल फिर कैसा करते हो? बरसात में तो बहुत पानी रहता है, तो स्कूल आते हो नहीं आते? लांजी क्षेत्र के बहेला थाना पुलिस ने छोटी बाग नदी से एक मानव कंकाल बरामद किया है। हालांकि कंकाल कितने दिन पुराना है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहेला थाना पुलिस के अनुसार कटंगी क्षेत्र के जंगल में स्थित छोटी बाग नदी में कंकाल होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंकाल को बरामद कर लिया है। जिले के नक्सल प्रभावित गांव के युवाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुलिस ने अभिनव पहल की है। एसपी आदित्य मिश्रा के निर्देश पर एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से पुलिस ने 3 दिवसीय रोजगार मेला 36वीं बटालियन कनकी मुख्यालय में आयोजित किया। इस रोजगार मेले में 8 सैकड़ों से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया है। मेले में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने साक्षात्कार के माध्यम से युवाओं का चयन किया। गुरुवार को रोजगार मेले में शामिल हुए युवाओं ने अपने अपने अनुभव साझा किए। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि यह आयोजन केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के लिए था। 3 दिवसीय रोजगार मेले में 800 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। प्लस खासकर मुझे लगता है सबसे अच्छी बात ये रही इस रोजगार मेले में कि जो बालाघाट के युवक हैं, जो वर्तमान में ट्रेनिंग ले रहे हैं या पहले इस कंपनी के साथ कार्य कर चुके हैं, जब उन लोगों ने अपने जीवन के बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, तो लोगों के मन में एक विश्वास जागता है। तो मुझे लगता है विश्वास जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नक्सलवाद की जो विचारधारा है इसको तोड़ने के लिए। तो इस रोज़गार मेला मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में भी और अन्य कंपनीज़ को बुलाकर, हर तरह की कंपनीज़ हों, चाहे वो मिनरल्स एंड माइनिंग से रिलेटेड हों। अभी हमारा प्रयास है कि निकट भविष्य में फीमी जो होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज़, उनके साथ कोलैबोरेशन करके भी एक आयोजन करें जिसमें बड़ी मात्रा में जो बालाघाट के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवक हैं उन लोगों को रोजगार का अवसर दिलाया जा सके। वनाधिकार अधिनियम के अनुसार लंबित व्यक्तिगत दावा व सामुदायिक दावों का निराकरण शीघ्र किए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को एकता परिषद के तत्वाधान में बहियर ब्लॉक के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि 13 दिसंबर 2005 के पूर्व जो पीढ़ी से वन भूमि पर काबिज है, उन लोगों को जो आदिवासी हो या गैर आदिवासी को व्यक्तिगत दावा व सामुदायिक दावा का निराकरण कर वनाधिकार पट्टा प्रदान किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे। 13 दिसंबर 2005 के पूर्व जो वन भूमि पर काबिज है और कई 3 पीढ़ियों से भी काबिज है, उन लोगों को आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी वनों में जो निवास करने वाला जो व्यक्ति है, जो पीढ़ियों से उन जमीन को काबिज करके अपने बच्चों का जीवन पालन कर रहे हैं, उन लोगों को व्यक्तिगत दावा मिलना चाहिए। और जो सामुदायिक दावा जो लगा गया है उसमें जो है उसका भी उनको सामुदायिक निस्तार वगैरह के लिए अधिकार मिलना चाहिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बैयर से आए हैं, कुछ बिरसा ब्लॉक के साथी हैं और हम लोग बैयर से हैं। जन्मदिन था 1895 में उनका जन्म हुआ था, जो संत विनोबा भावे ने पूरे भारत के अंदर
13 साल पैदल चल के फौजदारी आंदोलन चलाया। उसी के अवसर पे हम पदयात्रा करके जो वर्तमान में 2006 में जो भारत सरकार ने संसद में 2006 में वनाधिकार कार्यक्रम लामता तहसील के थाना लामता में दिनांक 4 सितंबर को सुरेंद्र पंचेश्वर और अन्य 2 लोगों के साथ मरारी मोहल्ला की गली से गुजर रहे थे। उसी समय गली में बंधे पटके बैल को देख रहे थे। उसी समय बैल मालिक रमेश सोनेकर अपने घर से निकलकर अश्लील गाली गलौज कर कॉलर पकड़कर छीना झपटी करते हुए मारपीट किया और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और मेरे बैल को नजर लगाते हो और तंत्र मंत्र करते हो बोला क्या, जिसके बाद सुरेंद्र पंचेश्वर द्वारा लामता थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज की गई है। उसके बाद से एफआईआर वापस लेने के लिए रमेश सोनेकर द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। मेरे द्वारा सूचना अपने मरार माली समाज को दिया, जिस पर लामता मरार माली समाज के दर्जनों लोग लामता थाने पहुंचकर थाना निरीक्षक श्री नितिन पटले से रमेश सोनेकर के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। रमेश सोनेकर है, लामता का निवासी है और वह अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उन्हें हमारे समाज के सुरेश पंचेश्वर करके व्यक्ति को गाली गलौज माँ बहन की गाली देते हुए मारपीट किया है और समाज को भी गाली गलौज किया है। तो पट में दौड़ने वाले बैल को हम देख रहे थे, चलते चलते पट में रेस में दौड़ने वाला बैल है करके, तो रमेश सोनेकर घर से निकला और बोलने लगा मेरे बैल को नज़र लगाते हो, तुम्हें मेरे बैल को नज़र लगाते हो, सौदा पापी हो साले करके मारपीट कर किया। और फिर उसके बाद हम एफआईआर के लिए थाना आए, तो इसी के लिए हम थाना में फिर से आए। मैं गांव के लोगों को समाज को भी बतवाया, तो सब मिल के फिर आए। नहीं, अब प्रशासन क्या चाहते हैं? उसे सजा मिलना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। बालाघाट जिले में वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग के वन संरक्षक बालाघाट, वन मंडलाधिकारी उत्तर सामान्य और वन मंडल बालाघाट के निर्देशन पर उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र लामता के अंतर्गत नगरवाड़ा सर्किल के मोहगांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। परिक्षेत्र अधिकारी देवेंद्र रंगारे द्वारा घने जंगलों के बीच बसे मोहगांव में नुक्कड़ नाटक, चौपाल और बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रचार प्रसार कर ग्रामीणों को हिंसक प्राणी से आत्मरक्षा करने और वन्य प्राणियों के संरक्षक के विषय पर नाटकीय मंच के द्वारा जागरूक करने की पहल की गई है। आज नगरवाड़ा सर्किल के मोहगांव पंचायत में कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूली बच्चे, ग्रामीण जन, वन विभाग के कर्मचारी और सुरक्षा श्रमिकों द्वारा रैली निकालकर ग्रामीणों को जागरूक करने की पहल की। अतः इस कार्यक्रम में आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। शहर के वार्ड नंबर 14 समता भवन बूढ़ी के रहवासी क्षेत्र में रात्रि करीब 1 बजे घर के बेडरूम में अजगर सांप को देखकर घर में मौजूदा महिला और उनके बच्चे दहशत में आ गए, जिसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई। लेकिन काफी समय तक वन कर्मी वहां नहीं पहुंचने पर डायल 112 वाहन को सूचना दी गई, जिससे डायल 112 ने भी पहुंचकर वन कर्मी को फोन किया। लेकिन उनके नहीं पहुंचने पर हिम्मत जुटाकर डायल 112 के पुलिसकर्मी ने अजगर सांप को बोरी में लपेटकर समीपस्थ लगे जंगल डेंजर रोड में सुरक्षित छोड़ दिया। सांप की करीब लंबाई 5 फीट थी, जिसके घर से बाहर निकल जाने पर परिवार व पड़ोसी शांति से सो गए। बता दें कि इस दौरान महिला अपने घर में अपने बच्चे के साथ थी और उसके पति काम से बाहर गए हुए थे। सांप को अचानक बेडरूम में देखकर महिला डर गई थी और उसकी सूचना पड़ोसी को दी गई, जिससे पड़ोस के लोग पहुंचे और इस बात की जानकारी वन विभाग व पुलिस को दी गई। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।